एक नगर में एक परम वैष्णव कथावाचक रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्रीमद् भागवत का गुणगान करने, कथा सुनाने और अपने ठाकुर जी की सेवा में ही व्यतीत किया था। एक रात व्यास जी के घर में चोर घुस आए। वे घर का सारा सामान, बर्तन, वस्त्र, धन जो भी मिला सब ले गए। सुबह जब व्यास जी उठे तो देखा कि घर का सब कुछ लुट चुका है। केवल वे स्वयं और उनके प्रिय ठाकुर जी का विग्रह ही घर में शेष रह गए थे। व्यास जी के हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी। वे भरे नेत्रों के साथ ठाकुर जी के सामने बैठ गए और बोले, हे प्रभु, जीवन भर मैंने आपकी महिमा का गान किया, आपकी कथा सुनाई, आपकी सेवा की। आज जब मेरी रक्षा करने का समय आया तब आपने कुछ नहीं किया। बड़ी कठिनाई से जो कुछ कमाया था सब चला गया और आप बस देखते रहे। आपने ऐसा कैसे होने दिया प्रभु? क्रोध और वेदना में डूबकर उन्होंने ठाकुर जी से मुंह फेर लिया। व्यास जी का यह भाव देखकर स्वयं ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे बाबा, आप मुझसे क्यों रूठे हैं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष तो आपका ही है। व्यास जी चकित होकर बोले, प्रभु, आपने मेरी रक्षा नहीं की, इसमें मेरा दोष कैसे? चोरी हो गई और आप मौन रहे। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा, तनिक याद करो, कल कथा विश्राम से पहले आप कौन सा प्रसंग सुना रहे थे? व्यास जी ने स्मरण किया और बोले, कल मैं आपकी बाल्य लीलाओं का वर्णन कर रहा था। मैंने कहा था कि यशोदा मैया ने माखन चुराने पर आपको ओखली से बांध दिया और फिर मैंने कथा को यहीं विराम दे दिया था। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, बाबा, आप तो जानते ही हैं मुझे कथा में प्रस्तुत भाव कितने प्रिय हैं। जब आप बोले कि मैया ने मुझे बांध दिया तो मैं सचमुच बंध गया। चोर तो पहले भी कई बार चोरी करने आए, लेकिन हर बार मैंने ही आपकी रक्षा की। पर कल रात मैं स्वयं ही बंधा था, इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। यहां तक कि चोर मेरा सिंहासन भी उठा ले गए। अब बताइए, गलती मेरी कैसे हुई? यह सुनकर व्यास जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे भाव विह्वल होकर बोले, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कारण आपको रात भर ओखली से बंधे रहना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कैसे भूल गया कि श्रीमद् भागवत केवल कथा नहीं है, बल्कि आप स्वयं उसमें सजीव रूप से विराजते हैं। आप सही कह रहे हैं, दोष मेरा ही है। ठाकुर जी ने स्नेहभरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और वहां से अंतर्धान हो गए। श्रीमद् भागवत केवल एक कथा नहीं है, यह स्वयं श्री कृष्ण का जीवंत स्वरूप है। कथा में जिस भाव से प्रवेश किया जाए, उसी भाव से ठाकुर प्रकट होकर अनुभव कराते हैं। राधे राधे।